सो गुड इवनिंग एवरीवन। एंड जो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इसके बारे में कितने लोगों को पता है? समरीन को तो पता है, आई नो। और किसी को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज है जो ये कहती है कि 96% ऑफ वर्ल्ड मनी, दुनिया का 96% पैसा दुनिया के टॉप 1% लोगों के पास है। ये मानता है हर आदमी कि 96% ऑफ द ओवरऑल मनी लाइज विद 1% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। 7 बिलियन की पॉपुलेशन में 1% लोगों के पास 96% ऑफ द वर्ल्ड मनी है। मानते हो ना ये चीज? क्यों है? क्यों है? वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि वो चीज आप में नहीं है, उनमें है। आपने उस चीज को एक्सप्लोर नहीं किया। आप अगर उस चीज को एक्सप्लोर कर लोगे ना, तो you will be sitting in that 1% in what time? Probably in 5 months, probably in 6 months, probably in 1 year, probably in 2 years. Time doesn't matter. It depends कितना ज्यादा चाहते हो आप उस 1% में बैठना। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब ये इतना बड़ा टॉपिक है कि पूरी जिंदगी निकल जाए समझने में, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि आप अगर इसका फायदा उठाना चाहते हो, ये अवेलेबल है। ये आपके पास भी अवेलेबल है, ये मेरे पास भी अवेलेबल है, ये दुनिया के हर इंसान के पास अवेलेबल है। इस पे काम कौन करना चाहता है वो डिपेंड करता है। हम बहुत कुछ इस पे काम करने लगे हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप मैंने बनाया है ना, वो इसी डायरेक्शन में बनाया है, सो दैट आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप कॉन्सेंट्रेट करो। इसलिए मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप बनाया है। ठीक है ना? एक मेरे को बात बताओ, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हुंडई i10 चाहिए, हुंडई i10 चाहिए, तो और हुंडई i10 अभी अवेलेबल नहीं है, ब्लैक कलर चाहिए आपको और ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको चाहिए एंड यू हैव द मनी। आप शोरूम में जाते हो, शोरूम में जाके आप उसको बुक करते हो। बुक करते हो, सबसे पहले बुकिंग ही होती है ना कार की। आपने i10 को बुक किया। बुक करने के बाद डिलीवरी 3 महीने बाद है, लेकिन जिस दिन आपने बुक किया कार, तो आपको आपके अंदर क्या एहसास हो जाता है? कार मेरी हो चुकी। होता है नहीं होता? कार मेरी हो गई, मैंने बुक कर दी, कार मेरी हो गई। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब डिलीवरी मिलेगी। ठीक है? जिस दिन आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीजें आपको चाहिए, आप इस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दोगे, आप पूरा 180 डिग्री शिफ्ट कर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बिकम सुपरवाइजर। आई वॉन्ट टू बिकम सुपरवाइजर बाय द, आज अभी फरवरी में कितने दिन बचे? फरवरी में कितने दिन बचे हैं अभी? कितने दिन बचे? 10। ओके, 10 10 दिन। अब फॉर एग्जाम्पल निहारिका इज एट 25%, और निहारिका आज बोलती है दैट आई एम ऑलरेडी अ सुपरवाइजर, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब मेरे को वो सुपरवाइजर पिन मिलेगी। नाउ द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दैट शी कैन बिकम सुपरवाइजर इन 10 days। ये पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर है ही नहीं। इट इज जस्ट यू आस्क, यू बिलीव एंड यू विल गेट इट। ये पावर है, और ये क्वांटम फिजिक्स ने प्रूव किया है। इट इज जस्ट लाइक आपके पास टीवी है, आपके पास केबल है, एंड आप सोनी टीवी, आप फॉर एग्जांपल अभी कोई फिल्म देख रहे थे और आपको मालूम है कि 9 बजे आईफा अवार्ड, कौन सा अवार्ड मुझे नहीं पता, कोई आने वाला है, आईफा अवार्ड आने वाला है सोनी टेलीविजन पे। सो व्हाट यू विल डू एट 9 o'clock, आपका दिमाग बोलेगा 9 बज गए, आईफा अवार्ड्स देखना है, एंड यू विल चेंज द चैनल थ्रू रिमोट। आपने रिमोट से चैनल चेंज किया। हुआ क्या? आपके टीवी ने फ्रीक्वेंसी भेजी टेलीविजन टावर पे या आपकी डिस्क पे, डिस्क ने सैटेलाइट पे भेजी,
और आपको सोनी टेलीविजन एज अ रिजल्ट कितनी देर में मिला? सेकंड्स में मिला ना, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस था कि जैसे ही मैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव वीडियोकॉन कनेक्शन, सो मैं जैसे ही 906 लगाऊंगा मेरे टीवी पे सोनी टेलीविजन आ जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। और ये आपको क्या था? आपको भरोसा था इस चीज का कि जैसे ही आप चैनल नंबर डालोगे आपके स्क्रीन पे सोनी टेलीविजन आएगा? भरोसा था या नहीं था? इफ यू नो द नंबर, अगर आपको चैनल नंबर मालूम है तो जैसे ही आपने 906 दबाया आपको भरोसा था यार 906 दबाना है, और जैसे ही 906 दबाएंगे सोनी टेलीविजन अपने चैनल, अपने टीवी टेलीविजन पे आ जाएगा। ये भरोसा था, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ एक चीज चाहिए आपसे, वो है आपका भरोसा। दैट्स ऑल, नो एक्शंस रिक्वायर्ड। एक्शंस रिक्वायर्ड ही नहीं है। आप बैठ जाओ। आपने बोला, आपने सुबह बोला ओके टुडे इज 19th एंड टुडे इज 18th एंड यार आई एम अ सुपरवाइजर, यार आई डोंट वांट टू बिकम अ सुपरवाइजर, आई एम अ सुपरवाइजर, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लाइक जस्ट लाइक मैंने गाड़ी बुक कर दी है, गाड़ी तो आनी है, मैंने बुक कर दी है ना, तो गाड़ी तो मेरी हो ही गई है। आपको भरोसा हो जाएगा गाड़ी, एक बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई ये बात? अगर आपने गाड़ी बुक कर दी मतलब गाड़ी आपकी हुई या नहीं हुई? हो गई ना। ऐसा तो नहीं है कि अब 3 महीने का टाइम है तो 3 महीने में हर चौथे दिन जाके आप शोरूम में जाके चेक करोगे भाई गाड़ी मेरी है ना, गाड़ी मेरी है ना। वो तो है आपकी, भरोसा है आपको। इतना भरोसा आपको कभी अपने सुपरवाइजर होने पे हुआ कि इस महीने तो हम बन ही जाएंगे? जैसे मैंने आज फॉर एग्जाम्पल आई टेक, सॉरी समरीन, आई एम टेकिंग योर एग्जाम्पल। मैंने आज समरीन का एग्जाम्पल लिया। मैंने समरीन से एक ही क्वेश्चन पूछा आज। मैंने समरीन ये बताओ, विल यू डू 2500 वॉल्यूम्स दिस मंथ? शी सेड यस। मैंने फिर पूछा डू यू, विल यू डू 2500 वॉल्यूम्स इन दिस मंथ? द नेक्स्ट आंसर, पहली बार आंसर था यस, दूसरी बार आंसर आया आई वांट टू। मैंने नो, आई एम आस्किंग विल यू, आर यू 100% श्योर? And she said no. मैंने कहा this is the problem why you are not able to do 2500 volumes in any month. मैं कैसे करता हूं? मेरा नाम आता है लिस्ट में, वर्ल्ड लिस्ट में, हर महीने आता है ना। क्यों आता है मालूम? 1 तारीख को मैं क्या लिखता हूं पता है? 1 तारीख को मेरी डायरी में मैं क्या लिखता हूं? 2500 volumes is done and I am very happy about it. 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को मेरे पन्ने पे यही लिखा होता है, I have done 2500 volumes and I am so happy about it. हो गए क्या? अभी तो महीना शुरू हुआ है, हुआ ही नहीं है। और फिर वो कहां से होते हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कहां से होते हैं, हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू हैव टू बिलीव व्हाट यू वांट विदाउट एनी डाउट। जब आप अपनी लाइफ में ये सेंटेंस बोलते हो ना, आई डोंट वांट दिस टू हैपन इन माई लाइफ, मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में ये हो, वही हो जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आई डोंट वांट समझ में नहीं आता, वो तो वांट 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 लेता जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक अ जिनी, जो हुक्म मेरे आका, सुना है ना ये वर्ड? जिनीज होते हैं, जो हुक्म मेरे आका, योर विश इज माई कमांड। ये वो है, उसको समझ बूझ नहीं है कुछ भी। आपने बोला मुझे ये चाहिए, और जो रेज आपकी निकलती है, बिलीफ की जो रेज आपकी निकलती है, वो पूरे यूनिवर्स को तैयार करती है उस डायरेक्शन में जो आपको चाहिए, बशर्ते आपको 1% शक ना हो कि ऐसा होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पे हैं। 2 एग्जांपल्स मैं आपको ऐसे देता हूं जो लाइव एग्जांपल्स हैं इस कॉल पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, मैं और समरीन। समरीन, तुम्हारे रिजल्ट्स कितने टाइम में आए थे? कितने टाइम में आए थे? विद इन अ मंथ। विद इन अ मंथ। क्योंकि इस लड़की को 1% शक नहीं था प्रोग्राम पे। मैंने 2.5 महीने में 18 किलो लूज किया था, क्योंकि जिस दिन मैंने प्रोग्राम पे मैं आया, इट इज लाइक आई हैव बुक द कार। मैंने प्रोग्राम बुक कर दिया ना, नाउ इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। मैं तो ऑलरेडी स्लिम हो चुका हूं, मैं ऑलरेडी इमेजिन करने लगा था पहले दिन से अपने उस बॉडी शेप को जो मुझे चाहिए था। तो इन माई इमेजिनेशन मैं उस दिन से फैटी रहा ही नहीं। जिस दिन मैंने वो प्रोग्राम यूज करना स्टार्ट करा, मैं फैटी था ही नहीं। मेरा बिलीफ था कि नाउ एवरीथिंग इज फाइन, आई हैव ऑलरेडी बुक द प्रोग्राम, आई एम ऑलरेडी यूजिंग द प्रोग्राम 100%।
मेरे को वो बॉडी मिलनी है, ये मेरा इमेजिनेशन है, मैं हो चुका हूं ऐसा। वो कॉन्फिडेंस ने मुझे 2.5 महीने में रिजल्ट्स दिए थे। और यही होता है, आप देखो कई सारे लोगों का वेट लॉस प्रोग्राम पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उसी प्रोग्राम को कोई और यूज करता है, रिजल्ट्स नहीं आते। रीजन इज ओनली वन। बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल, हम बिजनेस में आए, हम जैसे ही बिजनेस में आए ढेर सारे डाउट्स हैं। यार हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, रिजल्ट नहीं आया तो 8,000 रुपए भी चले जाएंगे। हम इससे बात कर रहे हैं, ये नहीं माना तो क्या होगा। 10 तरह के डाउट्स लेके हम बिजनेस करते हैं ना। आप अगर एक बिलीफ लेके चलो, यार आई एम गोइंग टू बी सुपरवाइजर दिस मंथ, फिनिश, आई एम द सुपरवाइजर, पहली तारीख को लिख दो, आई एम सुपरवाइजर इन दिस मंथ, फिनिश, नॉट इन दिस मंथ, टुडे आई एम सुपरवाइजर, एंड देन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन विदाउट अ सिंगल डाउट इन योर माइंड। उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन ये है, फॉर एग्जाम्पल नीतू, निहारिका, राम, आस्था, साइमा, ये सारे लोग जॉब गोइंग लोग हैं। आप लोग जॉब में जाके क्या करते हो? एक्शंस, एक्शंस करते हो। रिजल्ट्स कैसे आते हैं मालूम है? इंस्पायर्ड एक्शन से। इंस्पायर्ड एक्शन से। तो 2 तरह के एक्शंस होते हैं। एक होते हैं एक्शंस जो आप एज अ रोबोट करते हो। मैंने आपको बोला 2 पोस्ट फेसबुक पे डालो, आप सुबह उठे, एक पोस्ट सुबह डाल दी, एक पोस्ट शाम को डाल दी, बिना सोचे समझे कि हम ये पोस्ट क्यों डाल रहे हैं, डालनी है बस। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इंस्पायर्ड एक्शंस क्या होंगे? इंस्पायर्ड एक्शंस होंगे, आई एम सुपरवाइजर इन दिस मंथ। फिर जो पोस्ट जाएंगी ना, वो इंस्पायर्ड पोस्ट जाएंगी जो लोगों को वाकई खड़ा कर देंगी मार्केट में कि यार ये कर क्या रही है लड़की, व्हाट इज शी डूइंग, बिकॉज दैट इज एन इंस्पायर्ड एक्शन। बिकॉज आपके अंदर का बिलीफ बाहर निकल रहा है, 100% तरीके से बाहर निकल रहा है, दैट ब्लडी हेल, गो टू हेल यू गाइज, आई एम गोइंग अप, आई एम गोइंग अप। दैट कॉन्फिडेंस वो सब कुछ करवा देता है आपसे। वो होते हैं इंस्पायर्ड एक्शंस। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक एग्जांपल देता हूं, मेरा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। अगर आपको टेस्ट करना हो आप लोग टेस्ट कर लेना। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, मैंने टेस्ट किया है। मैंने 7 साल पहले जब कैली होसाका ने, एक तो कैली होसाका और मेरा मिलना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ। जब हम दोनों मिले तो कैली होसाका वाज लुकिंग फॉर समवन इन इंडिया एज अ लीडर। कैली होसाका वहां से अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन चला रही थी कि मुझे एक बंदा चाहिए या बंदी चाहिए इंडिया में जो कि लीडर हो, और मैं यहां से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जिसमें मैं इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकूं। मुझे नहीं मालूम था वो क्या हो सकती है, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस बहुत खतरनाक था, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और उधर से कैली का था, मुझे एक लीडर चाहिए, मुझे एक लीडर चाहिए, मुझे एक लीडर चाहिए। हम लिंक्डइन पे मिले, फेसबुक पे भी नहीं मिले, लिंक्डइन पे मैं बहुत कम जाता था, हम वहां मिले। और पता नहीं क्यों एक फॉरेनर लेडी से मैं अट्रैक्ट हो गया, उसके कहने में मैं आ गया, मेरे को उसका एक्सेंट समझ में आ गया, उसको इंडियन एक्सेंट समझ में आ गया, एंड टुडे वी आर लाइक फैमिली। यहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद उसने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाया, क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द वेरी वेरी स्टूपिड एग्जांपल्स, बहुत ही छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसने मुझे बताया, उसने कहा अनुराग तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेस्ट करना है। मैंने कहा टेस्ट नहीं करना है कैली, वॉट एवर यू आर सेइंग आई एम गोइंग टू फॉलो इट, खत्म होगी कहानी, तुम जो भी कहती हो मैं फॉलो करता हूं, तो मैं क्यों टेस्ट करूंगा जो तुम बोल रहे हो। बोले नहीं, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अगर तुम खुद कुछ ट्राई करोगे छोटा सा, तो तुम्हें एग्जाम्पल मिले, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैंने ओके टेल मी। बोले उस समय मैं गुड़गांव रहता था, गुड़गांव से दिल्ली में ट्रैवल करता था, टाटा में ही था, जैसे नीतू है ना उसी कंपनी में था। मैंने कहा कैली मेरा सबसे ज्यादा इरिटेशन वाला पॉइंट ये होता है कि जब मैं गुड़गांव से दिल्ली पहुंचता हूँ ना, तो हमारे ऑफिस में मुझे पार्किंग नहीं मिलती, कार पार्किंग नहीं मिलती। मुझे कम से कम 15-20 मिनट राउंड मारने पड़ते हैं आसपास के कि कहाँ मैं अपनी गाड़ी खड़ी करूं, क्योंकि दिन भर के लिए गाड़ी खड़ी करनी होती है, गाड़ी सेफ भी रहनी चाहिए। बोले ओके, कल से रोज सुबह जब तुम उठोगे तुम लिखोगे आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव गॉट माय फेवरेट पार्किंग। बोले व्हाट इज योर फेवरेट पार्किंग अनुराग बाय द वे। मैंने कहा वो एक पेड़ है वहां पे, वो पेड़ के नीचे की पार्किंग सबसे बढ़िया है, क्योंकि दिन भर वहां धूप नहीं आती, वो पेड़ इतना घना है, उसके नीचे की पार्किंग इज माय फेवरेट पार्किंग, जो मुझे कभी खाली नहीं मिलती। ठीक है। बोले तुम सोच के क्या निकलते हो घर से, या जब तुम पहुंचने वाले होते हो पार्किंग स्लॉट में तो तुम्हारा थॉट क्या प्रोसेस क्या रहता है। मैंने हमें परेशान रहता हूं, मुझे मालूम है मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी। बोले इसलिए तो नहीं मिलती। व्हाट रेज यू आर सेंडिंग
तुम रेज ये सेंड कर रहे हो पार्किंग स्लॉट में पहुंचते पहुंचते दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट द पार्किंग टुडे आल्सो, सो इट इज यू आर नॉट गेटिंग इट। बोले कल से डायरी में लिख के जाना, सुबह उठना डायरी में लिखना, आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव गॉट माय फेवरेट पार्किंग। घर से निकलने से पहले लिख देना, आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव गॉट माय फेवरेट पार्किंग। एंड बिलीव इट, ये नहीं लिख दिया और उसके बाद डाउट कर रहे हैं पहुंचते पहुंचते, बिलीव इट, आई एम गोइंग टू गेट इट मैन, आई एम गोइंग टू गेट इट, आई एम गोइंग टू गेट इट। बिलीव मी, जब तक मैं टाटा में रहा 95% ऑफ द टाइम आई गॉट दैट फेवरेट पार्किंग। ऐसा नहीं वो छोड़ के कोई और, वही पेड़ के नीचे 95% ऑफ द टाइम आई गॉट द पार्किंग। 5% ऐसा हुआ जब मेरे को 1 मिनट या आधा मिनट या 1.5 मिनट खड़े रहना पड़ा, और पता नहीं क्यों जो गाड़ी वहां खड़ी थी उसने अपनी कार बाहर निकाली, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज वो ऑफिशियल टाइम था, वहां जो भी गाड़ियां खड़ी होती थी दिन भर के लिए खड़ी होती थी, लेकिन 1-1.5 मिनट में मैक्सिमम वो पार्किंग, आप बिलीव नहीं कर रहे होगे, ऐसा हुआ है। एवरी सिंगल डे हैपेंस विद मी। ये भी हुआ है कि जब मैं पूल पार्किंग करके गया, अनंत स्वरूप को जानती है नीतू, अनंत स्वरूप से भी वो पूछ सकती है, अनंत स्वरूप के साथ कई बार मैं कार में जाता था, और अनंत स्वरूप मेरे को बोलते थे साले तेरे चक्कर में लेट हो गए, पार्किंग नहीं मिलेगी। अरे मैंने कहा आप चलो, पार्किंग 100% है, मुझे मालूम है वो खाली पड़ी हुई है। और कितनी बार उस आदमी ने अपनी कार वहां खड़ी करी और उसने मुझे बोला ये कैसे खाली है यार, मैंने कहा बस आप चिंता मत करो, अपने को खाली मिलती है। बोले तूने पैसे दे रखे हैं यहाँ पे, मैंने कहा ना, ये खाली मिलेगी अपने को हमेशा, बिलीव मी, ये अपने को हमेशा खाली मिलेगी। एंड पूछना नहीं, तू 100% पूछना, ये बात नहीं आनंद सर से। मैं इतना अमेज था, और इसी वजह से जो मैं बोलता हूं ना कि मैंने 1 महीने में 33 डिस्ट्रीब्यूटर मारे थे, क्योंकि कैली ने मेरे से बोला था, अनुराग लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन एवरी फील्ड, बिलीव दैट यू आर गोइंग टू मेक more than 25 distributors in a month, believe that you can do it। 25 छोड़ो, 33 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए थे मैंने 1 ही महीने में, बिकॉज आई बिलीव, मैंने पहली तारीख को लिख दिया था, आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव मेड 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन दिस मंथ, एंड आई बिलीव्ड इन एवरी सिंगल डे। हर दिन वो सेंटेंस लिखता था, हर दिन, एंड आई गॉट 33 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन 1 मंथ। वो पता नहीं वो फिर क्या हो गया, वो कहाँ घूम गया वो, अदरवाइज अभी तक तो मैं प्रेस टीम होता, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं उसी में, इसीलिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप बनाया। आप 2 महीना 3 महीना बोल रहे हो, आप अभी भी डाउट में हो इसलिए बोल रहे हो, डाउट दिमाग से निकाल दो, डाउट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर। अभी मैं आपको लेटेस्ट का एग्जांपल देता हूं, मैंने एक टारगेट बनाया, समरीन को पता है, मैंने एक टारगेट बनाया that every month the only target I have is to bring 20 people in transformation group। 20 नए लोगों को मुझे पर्सनली, आप लोग क्या लाओगे मुझे नहीं पता, बट मैं पर्सनली 20 लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप में लेके आऊंगा, 20 लोगों को, ठीक है। नाउ am I working for it? Yes, probably I am working for it. I don't know whether I am working for it or not, क्योंकि मैं तो सिंपल इंस्पायर्ड एक्शंस कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना काम कर रहा हूं, क्योंकि जब आप इंस्पायर्ड एक्शंस करते हो आपको काम के बारे में पता ही नहीं चलता कि आपने कितना काम कर लिया। Somebody from Ahmedabad, again Tata, Vinay Chaturvedi, Neetu, you know him, Vinay Chaturvedi? नीतू जानते हो ना? यस सर। विनय अभी वो चतुर्वेदी, भोपाल में है। हाँ, विनय चतुर्वेदी suddenly sent me a WhatsApp day before yesterday and sent me a विराट कोहली फोटो एंड से कि यार जब इतना बढ़िया बंदा यूज करता है तो हमारे को क्या कांटे लगे, हमको भी यूज करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। टुमारो मॉर्निंग ही इज मीटिंग विद मी एंड he and one of his friends, I don't know, they are coming in transformation group। विनीता बालानी, you know, विनीता बालानी ऑलरेडी मेरी डिस्ट्रीब्यूटर है, पिछले 4 महीने से गायब है। Suddenly yesterday evening she sent me a message and said, Anurag, I want to join this transformation group। मैंने इसको किसने बताया? ये तो ना ग्रुप में एक्टिव है, उन्होंने मुझसे, हाँ, पूछा होगा। अब उसने एफएस, नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने उन्हें बताया था, बट मैंने कहा एक बार अनुराग सर से बात कर लें। हाँ ठीक है। अब समझो, यू आर हेल्पिंग मी इन माय लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसका है? मेरा। आई वॉन्ट टू ब्रिंग 20 पीपल, आई हैव 20 पीपल। मैंने सीधे लिख दिया था, आज से 6 दिन पहले मैंने लिख दिया था, अनुराग, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव हेल्प्ड 20 पीपल इन ट्रांसफॉर्मेशन, इन गेटिंग देम ट्रांसफॉर्म बाय हेल्पिंग देम। तड़ 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 आए चले जा रहे हैं, और इनमें से एक भी बंदे को मैंने नहीं बताया। ये खुद आए, ये खुद आ रहे हैं।
ये होता है, करके देखो, करके देखो, बिलीव मी, यू विल बी अमेज्ड। आप पागल हो जाओगे। आपको क्या चाहिए? यू वांट 2 लाख रुपीज पर मंथ, लिख दो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई अर्न 2 लाख रुपीज इन दिस मंथ, लिख दो। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं आपको, चलो लिखो। एंड देन बिलीव इट, आई एम टेलिंग यू, बिलीव इट। जो थॉट आपने दिमाग में लिया, उसकी रेस गई, फीलिंग्स के फॉर्म में वापस आई, यू फेल्ट गुड। जब आप अच्छा सोचते हो ना, आप अच्छा फील करते हो। जब आप अच्छा फील करते हो ना, तो आपके इंस्पायर्ड एक्शंस निकलते हैं जो लोगों को दिखते हैं, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। ऑलवेज फील गुड अबाउट पीपल। बॉस गाली दे रहा है, स्माइल करते रहो। बॉस ज्यादा काम दे रहा है, स्माइल करते रहो। काम मत करो, मत करो ज्यादा काम, स्माइल करते रहो। हमेशा अच्छा प्रोसेस रखो, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। एक कार्टून मूवी चल रही है, एक कॉमेडी फिल्म चल रही है, थॉट प्रोसेस में हमेशा अच्छा सोचो। सिर्फ ये अगर आपने 2 दिन अगर अपने माइंड को, और लिस्ट बनाओ, जैसे मैंने कहा ना, मैंने आज अमीन को भी बताया, हमेशा एक लिस्ट बनाओ और उसमें लिखो आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, मैं खुश हूं और मैं धन्यवाद देता हूं इन नीचे लिखी हुई 10 चीजों के लिए। उसमें से 5 चीजें वो लिखो जो ऑलरेडी आपके पास है, ये इसने बना भी ली। 5 चीजें वो लिखो जिनके लिए, जो आज आपके पास है, जिनको लेके आप खुश हो। फॉर एग्जाम्पल, योर फैमिली इज हेल्दी, आपका अपना घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके अच्छे दोस्त हैं, आपकी एक अच्छी टीम है। और फिर 5 चीजें ऐसी लिखो जो आपको चाहिए, आपके पास है नहीं, आपको चाहिए, लेकिन आप लिखो यू ऑलरेडी हैव। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव माई ओन कार, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव माई ओन विला, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ। ये लिखो और डेली लिखो और उस पर बिलीव करो, यूं आएगा, यूं। लीजा मकम्बर और नॉल्ट 17 महीने में प्रेस टीम मेंबर सिर्फ इस फॉर्मूले की वजह से बनी, सिर्फ इस फॉर्मूले की वजह से बनी, कुछ और नहीं किया उसने। क्योंकि उसने 17, सोचो यार, 17 महीने तक एक आदमी अपने दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट लेके नहीं आ रहा हो, बहुत मुश्किल होता है। और उसने एक ही एग्जाम्पल दिया है, वो ये बोलती है नेगेटिव थॉट्स, खराब चीजें, आपको परेशान करने वाली चीजें, आपको गुस्से में लाने वाली चीजें, आपको रुलाने वाली चीजें आपको हिट करेंगी। तुरंत एक आदत डालो, सिर्फ एक ही काम है आपका, आप अपनी उस लिस्ट को उठा लो और वापस से पॉजिटिव हो जाओ। दैट व्हाई आर यू एंग्री, यू हैव ऑल दीज थिंग्स। व्हाई आर यू सैड, यू हैव ऑल दीज थिंग्स। सिंपल। एंड बिलीव दैट इट इज योर्स। डोंट बिलीव दैट इट इज गोइंग टू बी योर्स, बिलीव दैट इट इज ऑलरेडी योर्स। अपने साथ प्ले करने वाला गेम बता रहा हूं मैं। Forget about Herbalife, forget about products, forget about volumes, forget about your transformation. Just believe, जो भी आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पे आए हो और आप ये सोच रहे हो कि 30 दिन में आई एम गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म। नो, आई एम ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई फेवरेट शेप, लुक्स एंड बॉडी एंड हेल्थ। लिख दो। 6 दिन में मिल जाएगा, काय का 30 दिन, 6 दिन में मिल जाएगा, यूं चुटकी बजाते मिल जाएगी आपको अपने शेप। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। ये है, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। अभी मैं इंडियन आइडल देख रहा था, उसमें विशाल भारद्वाज आया हुआ है आज, ओके। और अभी उसने अपने एक छोटा सा 2 मिनट का ही बोला उसने, और एक लड़का गा रहा है जो कि देवी के जगराते में गाता है और दिल्ली में, और उसको चांस मिला और आज की डेट में इंडियन आइडल में वो टॉप 6 में बैठा हुआ है, राइट। तो जब वो गाना गा रहा था तो विशाल भारद्वाज ने बोला कि आई रियली अप्रिशिएट, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ तुमको, क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत जब करी थी तो प्रगति मैदान में जो जगराते होते हैं या जो गजल गायकी होती थी उसमें मैं हारमोनियम बजाता था और मुझे 250 रुपए मिलते थे। लेकिन मेरा विजन क्लियर था, मुझे कहाँ पहुंचना है। मैं 250 रुपए कमाता था, वो मेरा था कि भाई मेरे को अपने लाइफ के लिए कुछ तो करना है, बट मेरा विजन क्लियर था मुझे कहाँ पहुंचना है। टुडे वेयर इज विशाल भारद्वाज? विजन क्लियर। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, एंड विजन क्लियर होने के बाद आपको भरोसा होना चाहिए कि आप वहां पहुंच जाओगे, डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपने कहा क्या ऐसा होगा,
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जिनी है, जिनी, जो हुक्म मेरे आका। वो बोलेगा ओके नहीं होगा, आपको चाहिए ही नहीं, आप तो डाउट कर रहे हो। उसमें कहां समझ है? जिनी में थोड़ी ना समझ है। जैसे ही आपने बोला और यार ये नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में, जिनी बोलेगा अच्छा चलो यही कर देते हैं। आपको जो सोचना है वो ये, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए। क्लियर कट, क्लियर कट बात करो अपने जिनी के साथ। अगर आपने उसको समझाने की कोशिश करी, सुनो जिनी मेरी लाइफ में अगर ये हुआ ना तो फिर देखना, तो जिनी बोलेगा अपने को समझ में नहीं आता बॉस, ये लो ये हो गया तुम्हारे साथ जो तुम नहीं चाहते थे। क्लियर बोलो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, और कोई टाइमलाइन वाइमलाइन मत बताओ, क्योंकि जिनी को ना टाइमलाइन समझ में आती, कब, कहां, किसके साथ, कौन, ये सारे वर्ड जिनी को समझ में नहीं आते। उसको एक चीज समझ में आती है, जो हुक्म मेरे आका, मुझे 2 लाख रुपए मिलना चाहिए, ओके बॉस, आपका हुक्म सर आंखों पर, योर विश इज माई कमांड, एंड देन यू बिलीव इट दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। और वो बिलीव कैसे होगा? जब आप रोज लिखोगे, रोज लिख के देखो, अच्छा चलो, एंड आई नो मैं 2 लोगों को ये टास्क दे रहा हूं, बाकी सब लोग अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, समरीन एंड निहारिका, यू हैव टू डू इट फॉर मी, दिस इज अ टास्क फॉर यू, यू टू हैव टू डू इट फॉर मी। बाकी सब लोग भी करें, प्लीज करें, लेकिन इन 2 लोगों को मैं टास्क दे रहा हूं, ठीक है? आप कल सुबह से ये लिखना स्टार्ट करेंगे, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, पहली 5 चीजें जो ऑलरेडी आपके पास हैं, जो आपको खुशी देती हैं, और अगली 5 चीजें जो आपको चाहिए लेकिन आप बिलीव कर रहे हो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। मतलब आपने वो खुशियां बुक कर दी हैं, जैसे आप गाड़ी बुक कर देते हो, आपने बुक कर दी है। एवरी सिंगल डे यू आर गोइंग टू राइट ऑन डायरी, ठीक है? 1 हफ्ते बाद बात करेंगे अपन इस पे, एंड यू विल सी, यू विल गेट द रिजल्ट्स। बिलीव करना उस पे, और बिलीव अपने आप, देखो बिलीव करने भी अपने आप आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आज आपने लिख दिया और आपके दिमाग में डाउट नहीं आएगा, आएगा। जैसे ही डाउट आए तुरंत, बॉस ने डांटा तुरंत लिस्ट देखो, घर में झगड़ा हुआ तुरंत लिस्ट देखो, गुस्सा आ रहा है तुरंत लिस्ट देखो, और उस नेगेटिव थॉट को फेंक दो बाहर, और अपनी बिलीफ लिस्ट पे आ जाओ, तुरंत आ जाओ, जितनी जल्दी आ सकते हो अपनी बिलीफ लिस्ट पे आ जाओ। मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे को जब बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है ना, तो मैं अपना एक फेवरेट गाना सुनता हूँ। कौन सा मालूम है? जब लगाए हुए तू लिपस्टिक, मुझे बड़ा पसंद है वो गाना, मैं एकदम चार्ज हो जाता हूँ उस गाने को सुन के। तो आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं ना भाई, किसी को कोई तरीका हो सकता है, कोई किसी को कोई तरीका हो सकता है, अपने अपने तरीके। तो अपने तरीके ढूंढो जो आपको एकदम से चार्ज कर दे। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपने किसी ने आपको डांट दिया, किसी ने आपकी नहीं सुनी, कुछ हुआ, परेशान हो गए, तुरंत अपनी उस एक्टिविटी पे पहुंच जाओ जो आपको चार्ज कर देती। जितना ज्यादा हो सके 24 घंटे में अपने आप को पॉजिटिव रखो। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, टाइम जा रहा है। समरीन बोलो। ये बिलीव पावर मैंने लास्ट फरवरी ट्राई किया था, आपको पता है, जब मैं सीनियर कंसल्टेंट बनने वाली थी, 25 तारीख को मैं बन गई थी। यस एब्सोल्युटली, मेरे को बनना, मैं बनूंगी बस एब्सोल्युटली। और हम इस कॉल को कल भी कंटिन्यू करेंगे, दिस इज नॉट ओवर। कल मैं कुछ और एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा और कुछ और एग्जांपल्स भी दूंगा, ठीक है? बट आप लोग अगर ये स्टार्ट कर देते हो, आई रियली वांट नीतू टू डू दिस। ऐसा मत सोचना कि मैंने समरीन और निहारिका को, आई हैव टेकन समरीन एंड निहारिका एज एन एग्जाम्पल, कि ये बताएंगे 1 हफ्ते के बाद कि इन्होंने क्या किया। और मैं चाहता हूं आप सब लोग मुझे बताओ कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आया 1 हफ्ते बाद, अगर आप ये करते हो, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट। कल शाम को मिलते हैं, कितने बजे? कल 7:30 बजे, 7:30 बजे, 7:30। ठीक है? वी विल कंटिन्यू दिस कॉल। ओके, थैंक यू सो मच। चलो।